इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं और यदि बाइनरी नंबर दिया हो तो उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, क्योंकि नेट के एग्जाम में दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है। दशमलव दिया होगा, आपसे कहा जाएगा कि बाइनरी नंबर ज्ञात कीजिए। बाइनरी नंबर दिया होगा, आपसे कहा जाएगा कि इसका दशमलव अंक ज्ञात कीजिए। दोनों बहुत आसान है, तो वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम दशमलव को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर ज्ञात करेंगे। सवाल होगा 35 दशमलव का बाइनरी नंबर ज्ञात कीजिए। मैंने तो यहां बाइनरी नंबर लिख दिया है, पेपर में होगा द्विआधारी अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 35 का बाइनरी नंबर हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। एलसीएम की जानकारी यदि आपको है तो बाइनरी नंबर निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड करते हैं, याद रखना। किसी और नंबर से डिवाइड करने की कोशिश मत करना। एलसीएम में चूंकि कई नंबर्स होते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का मामला खत्म हो जाता है, तब 3 से देखते हैं कितने नंबर कटने वाले हैं, 3 का मामला खत्म हो जाता है तो फिर 5 से देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ चूंकि एक ही नंबर होता है तो दूसरे तीसरे नंबर से डिवाइड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, कितने से जाएगा? 17 से। 17 दूना 34, 18 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 इससे ज्यादा हो जाएगा तो 17 से ही जाएगा। तो 17 यहां लिखेंगे, 17 दूना 34, 35 में से आपने 34 घटा दिया, कितना बचेगा? शेष 1। तो जो शेष बचता है उसको हम यहां लिखते हैं राइट साइड में। अब फिर आप 2 से 17 को काटो, कितने से जाएगा? 8 से। 8 दूना 16, 9 दूना 18 हो जाता है तो 8 से जाएगा। फिर शेष 1 बचेगा क्योंकि 8 दूना 16 होता है, ये 17 है। 17 में से 16 जाएगा तो 1 शेष बचेगा, उसको हमने यहां लिख दिया। अब 2 से 8 को काटो, 4 दूना 8, 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो 8 में से 8 गया तो 0, शेष कुछ नहीं बच रहा है तो 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब फिर 4 को 2 से आप काटो, 2 दूना 4, फिर से कट गया पूरा पूरा, शेष बच रहा 0, 4 में से 4 गया 0, तो उस 0 को आप यहाँ पे लिख दो। अब फिर 2 को 2 से काटो तो 1 से चला जाएगा, 2 एकम 2 कट गया, शेष कुछ नहीं बच रहा है 0, निकल गया हमारा बाइनरी नंबर। यही हमारा बाइनरी नंबर है। अब देखो बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करते हैं, यह नीचे से ऊपर की ओर चलता है, यानी सबसे जो पहला नीचे नंबर है यह हमारा पहला नंबर होगा। तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा वह होगा 1, उसके बाद यह 0, उसके बाद यह 0, उसके बाद यह 0, उसके बाद 1, उसके बाद ये वाला 1, यानी इसका बाइनरी नंबर इतना होगा 10001। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऊपर से काउंट करने लगते हैं यहां तक पहुंचते। ऐसा आपको नहीं करना है, नीचे से काउंट करना है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह नंबर चाहे कुछ भी हो, 35 हो, 45 हो, 28 हो, 25 हो, जो भी अंक हो, नीचे हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। अंत में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सब 0 भी आ सकता है, 000 है, 5 टाइम 0 भी हो सकता है, 5 टाइम 1 भी हो सकता है। लास्ट वाला नंबर क्या आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहला नंबर जो है वह 1 होगा ही होगा हर हाल में। बाइनरी नंबर का पहला नंबर 1 रहेगा ही रहेगा, यह ध्यान में रखना। क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो इसका पूछ रहा है तो सवाल देगा, ऑप्शन ए देगा 1 000 11, बी में क्या करेगा 0 1 0 1 0 ऐसे डाल देगा 1, फिर सी में क्या बनाएगा 0 0 1 1 0 1 ऐसे कर देगा 0 1। डी में आप कुछ भी मान लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि 0 वाला जो भी है ना यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 0 से नहीं होती है। तो ऑप्शन में किसी बाइनरी नंबर की शुरुआत 0 से हो रही है तो उस ऑप्शन को पहले ऐसे ही काट देना। तो मान लो अगर किसी नंबर का बाइनरी नंबर आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है
और उसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 0 से ही शुरू हो रहा है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपके खत्म हो गए, बचेंगे 2 ऑप्शन। तो अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो 50-50 चांस रहेगा आपके पास, हो सकता है तुक्का मारोगे सही हो जाएगा। तो याद रखना बाइनरी नंबर का पहला नंबर 1 रहेगा ही रहेगा। अब देखो 35 का हमारा बाइनरी नंबर कितना आता है, 1000111। अब हमें पता करना है कि इसका दशमलव अंक 35 आता है कि नहीं आता है, या कैसे आता है, क्योंकि दशमलव का बाइनरी नंबर हमने निकाल लिया। अब सवाल होगा कि बाइनरी नंबर को दशमलव में बदलो, यानी इसको फिर से आपको 35 में बदलना है। जैसे सवाल कैसे होगा, देखो सवाल होगा 1000111 का दशमलव अंक ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है कि इसका दशमलव अंक क्या होता है। तो 35 का ही बाइनरी नंबर, लेकिन अभी हम देखेंगे कि यह 35 आता है कि नहीं आता है। तो देखो बाइनरी नंबर को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको इसमें समस्या होगी। देखो इसको थोड़ा स्पेस दे करके लिखना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 1 है, थोड़ा स्पेस दो, 0, थोड़ा स्पेस दो, 0, थोड़ा स्पेस दो, 0, फिर 1 1। ये हमने लिख लिया, बाइनरी नंबर को लिख लिया, सेम नंबर हमने उतार दिया। अब सबकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पर है, और पोजीशन हम हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए बताते हैं। यानी यहां से शुरू करेंगे और इस तरफ बढ़ेंगे, और 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं, 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। तो प्लेस वैल्यू जो होगी इसकी वह होगी 0। या 0 नंबर पे है, या 1 नंबर पे आएगा, या 2 नंबर पे आएगा, या 3 नंबर पे आएगा, या 4 नंबर पे आएगा, या 5 नंबर पे आएगा। बता दिया हमने प्लेस वैल्यू। अब देखो सबके नीचे आपको 2 लिखना है, क्योंकि बाइनरी नंबर जो है वह 2 से डिवाइड करने के बाद ही आता है। तो जब आप बाइनरी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो फिर 2 से ही कैलकुलेशन करना होगा। तो सबके नीचे हमने 2 लिख दिया। अब होता क्या है, देखो ये जो बीच में आपने प्लेस वैल्यू लिखा है ना, यही 2 का पावर होता है। जो ये वैल्यू है यही 2 का पावर हो जाएगा। कैसे, तो देखो 2 ऊपर 0 है तो 2 का पावर 0 हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 2 का पावर 1 होगा, फिर 2 है तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं जिनको मालूम है उसे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि यही इसका पावर है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। यह मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि जो प्लेस वैल्यू है वही इसका पावर जो है 2 का पावर होता है। अब देखो आपने पावर लिख दिया, पावर को तोड़ दो, इसका कैलकुलेशन निकालो। तो 2 का पावर 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी किसी भी अंक का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 का पावर 1 है तो 2 एकम 2, 2 ही होगा। 2 का पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना करोगे, 2 स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। 4 को फिर से 2 बार गुना कर दो तो 8 हो जाएगा, 8 को फिर से 2 बार गुना करो तो 16 हो जाएगा, 16 को फिर से 2 बार गुना कर दो तो 32 हो जाएगा। ये देखो मैंने कैसे किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बार बार गुना करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे गुना किया, ऐसे इधर ही करते हैं। देखो 2 गुणे 2 करेगा 4, फिर यहाँ 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेगा, तब उसको पता चलता है कि 8 आता है। इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ 1 बार बढ़ रहा है तो फिर 8 दूना 16 कर दो, फिर 1 बार बढ़ रहा है तो 16 दूना 32 कर दो। आपको ऐसे ही 2 टाइम गुना करते हुए आगे बढ़ना है। बार बार इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आगे बढ़ते रहो। यहाँ 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखो कैसे हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। अब जो है इसका काम खत्म हो जाता है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारे पास नंबर बचता है वह एक बाइनरी नंबर और एक नया कैलकुलेशन।
इसको लोग टफ कैसे बना देते हैं, समस्या कब होती है जब लोग इसको टफ बना देते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी टफ नहीं है। टफ कैसे हो जाता है, इससे इसको गुणा करते हैं, इससे इसको गुणा करते हैं, जैसे एक को एक से गुणा करेंगे, एक गुणे एक बराबर एक, एक गुणे दो, एक गुणे दो बराबर दो, जीरो गुणे चार, जीरो गुणे चार बराबर चार, फिर जीरो गुणे आठ, जीरो गुणे आठ बराबर आठ, फिर जीरो गुणे 16 बराबर जीरो, सॉरी जीरो, जीरो में किसी से भी आप गुना करोगे तो जीरो ही आएगा, मैं चार चार लिख रहा था। उसके बाद देखो एक गुणे 32, एक गुणे 32 बराबर 32, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 32 दो 34 और एक 35 आ गया, 35 का ही बाइनरी नंबर है अभी। लेकिन आपको यह कैलकुलेशन नहीं करना, ये बहुत टफ है, इसी में बच्चे फंसते हैं। हमें मालूम है कि एक तो ऊपर वाली संख्या बाइनरी नंबर हमारे पास बच गई है और बाइनरी नंबर बच गया है, और ये जो नया कैलकुलेशन आया है ये बचा है, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। यह करने की जरूरत ही नहीं है, बस बीच वाले को खत्म कर देना। कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि जीरो से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, तो जितने भी जीरो वाले नंबर है ना उसको आप डिलीट मार दो, यहां से लेकर इन तीनों को डिलीट कर दो, सीधा डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, 1 2 और 32, तीनों को जोड़ दो 35 आ जाता है। जोड़ना है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल गुणे में आप मत जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। सीधा जीरो वाले नंबर्स को आप डिलीट मार दो और जो नीचे बचता है उसको जोड़ दो। जैसे एक और हम निकालेंगे, 35 ही आता है, 35 का ही बाइनरी नंबर है, आपको मालूम है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, अल्टरनेटिव किसी भी नंबर का हम दशमलव अंक ज्ञात करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमारे पास 1 1 0 0 0 1 है, इतने नंबर हैं हमारे पास बाइनरी नंबर। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका दशमलव अंक क्या है। तो मैंने बताया सबकी प्लेस वैल्यू आप पहले लिख दो, 5 5 तक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सबके नीचे आप 2 लिख दो, 2 लिख दिया। अब आपको पता है जो प्लेस वैल्यू है वही इसका पावर है, तो या तो आप पावर लिखो या फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो देखो 2 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, वैल्यू 1 होती है। 2 का पावर 1 है तो 2 1 कम 2 2 ही होगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ रहा है तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 5 बार आप गुना करोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 32 ही आता है। तो करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 टाइम गुना करते हुए आगे बढ़ो। अब देखो मैंने बताया इसको हम डिलीट कर देंगे, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अब देखो इसमें 3 जीरो से आप गुना करोगे नीचे वाले में तो 0 ही आएगा, तो 3 जीरो वाले को आप डिलीट मार दो, इसको डिलीट कर दो। तो आपके पास बचा क्या, एक यह नंबर बच रहा है, एक यह है, एक यह है, सबको जोड़ दो, 16 दूना 32, 16 तीन 48 और 1 49, 49 होगा, दशमलव आएगा 49। यह 49 का बाइनरी नंबर है 110001। इस तरह से हम बाइनरी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि आपको बाइनरी नंबर निकालना आ गया होगा और बाइनरी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में यस, नहीं आया है तो नो जरूर लिखना, बार बार देखना, नहीं होगा तो मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।